नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गहने। अचानक उसके कान में आवाज गूंजी। बहुत शौक था साइंस पढ़ने का, देखते हैं अब क्या करती है। बहन जी, हाँ, यहाँ 150 बच्चों में टॉप क्या कर लिया, खुद को झांसी की रानी समझ बैठी। तभी दूसरी आवाज गूंजी, विपिन अब 2 ही ऑप्शन है इसके पास, या तो यहाँ आर्ट्स लेकर पढ़ेगी या 15 किलोमीटर रोज धक्के खाकर टाउन जाएगी साइंस पढ़ने। देखते हैं इसके बाप में कितनी दम है, खुद का गुजारा तो मुश्किल से चलता है, बेटी को क्या पढ़ाएगा। इतना कहकर दोनों जोर से हंसे और एक भद्दा सा जुल्मा उछाल दिया उन्होंने रागनी को देखकर। रागनी कुछ नहीं बोली है, कोई एक दिन की बात तो जवाब दे। रोज रोज की इस पचड़े में कौन पड़े। उसे पढ़ने लिखने से मतलब रहता, वह बेकार की बातों पर बचपन से ही ध्यान नहीं देती थी। कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक कोई उसे हाथ न लगाए तब तक उसे किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं महसूस होती थी। हाँ, एक बार अगर किसी ने उसे छू लिया तो फिर वह शेरनी हो जाती थी। इसके बाद मजाल है कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। उसे वह किस्सा याद है जब एक बार किसी एमएलए के बेटे ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में उठाने की कोशिश की थी और उसने अपने बालों में लगी चिमटी उसकी आंख में घुसेड़ दी थी, जिसके बाद वह चीखता चिल्लाता भागा था और स्कूल में आकर प्रिंसिपल को धमकाने लगा था। बस यही कहा था उसने कि मैं देख लूंगा यह स्कूल कैसे चलता है, मेरे बाप के सामने क्या औकात है तुम्हारे इस डोनेशन पर चल रहे स्कूल की। सभी अनुदान बंद कराए तो मेरा नाम भी राघवेंद्र नहीं। इतना सुनते ही रागनी ने कहा था, जाकर अपने बाप से कह देना कि तू लड़की छेड़ रहा था और आज किसी ने तेरी आंख फोड़ दी है। और हाँ, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर हाथ उठा के देख, तेरे हाथ तोड़ के इसी पेड़ पर न टांग दिए तो मेरा नाम भी रागनी नहीं। एक बार बदनामी हो गई तेरे खानदान की, 3 पीढ़ी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। हट सामने से कमीने। और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस स्कूल की किसी लड़की पर आंख उठाकर देखने की। किसी छोटे से कस्बे में होने वाली यह एक आम घटना है जो रीजनल न्यूज़पेपर से आगे नहीं बढ़ती। लोग कहां तक देखें ऐसी खबरें। हाँ, घर वालों ने इस खबर के स्थानीय पेपर में छपने के बाद रागनी को बहुत समझाया था। देख बेटी, ऐसे गुंडों के मुंह नहीं लग इनके पास और कोई काम तो है नहीं, पर तुझे तो पढ़ लिख कर माँ पिता का नाम रोशन करना है। बात शायद रागनी की समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद उसने कमेंट आदि पर ध्यान देना छोड़कर ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई के बल पर मात देने का फैसला किया था। आज जब उसने स्कूल में टॉप किया तो वही राघवेंद्र उसे धमकी देने आया था, क्योंकि आज उसका नाम पेपर में बड़ी इज्जत के साथ छपा था। शाम को जब वह घर लौटी तो स्कूल की बातों से उसका मन भारी था। वाकई वह आगे की पढ़ाई कैसे करेगी यह सोचकर परेशान थी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। माँ चुप हो गई। उसे पता था घर से 15 किलोमीटर दूर भेजना आसान काम नहीं है, वह भी रोज का आना जाना। कस्बे के हालात किसी से छुपे नहीं थे। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, बदनामी और फिर जरा सा कुछ हुआ नहीं कि बात का बतंगड़ बनाते देर नहीं लगती। इसके बाद मोहल्ले में सिर उठाकर जीना मुहाल हो जाए। एक बार झूठा दाग भी लग गया तो शादी ब्याह सब मुश्किल। फिर सारी गलती लड़की की, चाहे बेचारी ने कुछ भी न किया हो। मगर नहीं, असली तपस्या तो यह बेचारी होना जाना है। खैर वह बोली, ठीक है बेटी, तू एडमिशन के लिए फॉर्म भर दे, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। हाँ, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी, वो कल ही फॉर्म ले आएंगे। रागनी खुश हुई। चलो, कम से कम आगे मनचाही पढ़ाई तो कर पाएगी। उसका सपना था IIIT में एडमिशन लेकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनने का। जब से उसने एक प्रतिष्ठित अखबार में वहां से पास होने वाले स्टूडेंट का पैकेज देखा था, उसे अपनी जिंदगी बदलने की जिद सवार हो गई थी। उसकी आज की जिंदगी और सपनों की जिंदगी के बीच एक छोटी सी छलांग चाहिए। एक बार वह अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गई तो आगे का सफर बहुत आसान है, इतनी सी बात उसे समझ में आ गई थी। मगर नहीं, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है। जो आसानी से पूरे हो जाते हैं वे सपने भी सपने नहीं होते। रात जब माँ ने रागनी के पापा से कहा, सुनो, कल रागनी के लिए साइंस कॉलेज का फॉर्म लेते आना, उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं और उसे एडमिशन भी आसानी से मिल जाएगा। इतना सुनना था कि पापा के तेवर बदल गए। अभी सुबह तक जो पापा बिटिया के गुण गा रहे थे और पेपर में नाम छपने पर इतरा रहे थे, अचानक कुछ और नजर आने लगे। पापा ने कहा, सुनो रागनी की माँ, क्या करेगी वहां जाकर? यही कॉलेज में आगे पढ़ लेगी। तुम तो जानती हो उतनी दूर रोज जाना आसान नहीं है। फिर टेम्पो की धक्का मुक्की, बदमाश लड़कों की छेड़छाड़ रोज रोज कौन झेलेगा? मगर यहाँ इस कॉलेज में साइंस नहीं है और रागनी साइंस पढ़ना चाहती है।
उसकी माँ ने कहा, अरे पढ़ाई पढ़ाई होती है, साइंस और आर्ट्स का क्या है, और हमें उसे कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। 12th करे और फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले, अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे। पापा बोले। रागनी सब सुन रही थी। उसे लगा है तो वह घर छोड़कर भाग जाए या कहीं डूब मरे। आज उसे अपने पापा भी अजीब से लग रहे थे। वह सोचने लगी, यह इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है। तभी माँ बोली, सुनो जी, वह साइंस पढ़ना चाहती है तो हम उस पर अपनी मर्जी कैसे थोप सकते हैं। पापा थोड़ा सख्त हुए। तुम जानती हो इसके आगे का रास्ता क्या है। वह 12वीं करेगी, फिर कोचिंग और तब मेडिकल या इंजीनियरिंग का टेस्ट देगी। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, कोचिंग से लेकर इंजीनियरिंग तक का खर्च कम से कम 15 लाख बैठता है। कहाँ से करेंगे इतना खर्च, और फिर इतने पैसे में तो उसकी शादी की आधी तैयारी हो जाएगी। इतना ही है तो उसे IAS की तैयारी को कह दो, सिंपल ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज दे। माँ को काफी गुस्सा आ गया। यह सुनकर वह बोली, खर्चे की चिंता तुम मत करो, मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, तुम बस फॉर्म ले आना। मगर पापा इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे। इतना सुनते ही बोले, सुनो, तुम कुछ दिन मायके चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और हाँ, रागनी भी कुछ दिन घूम आएगी, तब तक सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही रागनी को रोना आ गया। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि यह पापा के तुरूप का इक्का था। इस धमकी के बाद माँ चुप हो जाती थी। नानी के घर जाने का मतलब होता था माँ की घोर बेइज्जती। फिर पापा माँ को लेने नहीं जाते थे और मामा से लेकर नानी तक, यहाँ तक कि पड़ोस अड़ोस तक माँ को ताने मारते। फिर 5-6 महीने में मान मनोबल के बाद पापा बड़े शान से विजयी भाव से आते और माँ को उनकी हर बात मानते हुए वापस लौटना पड़ता। लेकिन इस बार माँ कुछ बोली नहीं, बस इतना कहकर चुप हो गई, मैं नहीं चाहती रागनी की जिंदगी मेरी तरह बर्बाद हो। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ क्या करना है। और हाँ, मैं मायके नहीं जा रही हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी अपनी बेटी के साथ। पापा के अहंकार को चोट लगी, मगर बोले कुछ नहीं। स्त्री जब अपनी मजबूती पर आ जाती है तो पुरुष सहम जाता है। वह आगे का सीन सोचकर डर गए थे। किसी तरह वह भारी रात गुजरी और सुबह हुई। पापा बिना कुछ बोले काम पर निकल गए थे और माँ नहा धोकर पूजा कर रही थी। अपने ख्वाबों और मम्मी पापा की बातों में खोए हुए रागनी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वह उठी, माँ ने उसे प्यार से देखा और बोली, चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे लिए नए कॉलेज चलना है। इतना सुन रहा है कि रागनी को जैसे पंख लग गए। माँ, क्या मैं साइंस पढ़ूंगी? वह चहकते हुए बोली। मेरी बेटी वह सब करेगी जो वह चाहती है। आखिर बेटी किसकी है? लक्ष्मी की बेटी। भला अनपढ़ रहे या नहीं होगा। लक्ष्मी उसकी माँ का नाम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह माँ से लिपट गई। शेयर ऑटो का सफर बहुत झेलू होता है, लेकिन देर सवेर इंसान को उसके गंतव्य तक पहुंचा ही देता है। माँ बेटी अपने छोटे से गांव से निकल कस्बे में आ गई थी। भले ही सुबह 8 बजे के निकले, 11:30 बजे पहुंचे हो। ऑटो की धक्का मुक्की और रेल मेल से बाहर निकलते ही खुली हवा पर रागनी का दिल झूमने लगा। वह सोचने लगी, तो अब वह यहाँ पड़ेगी। वहीं की रौनक देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। खैर, कॉलेज में पहुंचते ही उसे एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं हुई। उसके नंबर और पेपर में नाम देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने लक्ष्मी को विश्वास दिलाया, आप रागनी की चिंता ना करें। जैसे इस बच्ची ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसे ही यह हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगी। हाँ, आप बस इतना ध्यान कि इसकी अटेंडेंस कम ना हो। यह क्लास में रेगुलर रहे। ज्यादातर दूर से आने वाले बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाते। मैं समझता हूँ कि आने जाने में कितनी दिक्कत है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे नंबर आने के कारण उसे कुछ प्रतिशत फीस माफी भी मिल गई थी। इसके बाद माँ बेटी खुशी खुशी घर लौटे, मगर आगे के सवाल मुंह बाए खड़े थे। रोज अगर इस तरह ऐसे ऑटो से जाना पड़ा तो हो चुकी पढ़ाई। और अचानक रागनी ने देखा कि माँ अपने गहने निकाल कर चेक कर रही हैं। उसने माँ को इस तरह अपने गहने देखते कभी नहीं देखा था। माँ ने बड़े जतन से सारे गहने देखे, जैसे मन ही मन उसका वजन तौला हो, और एक हाथ का कंगन उठा लिया। 1.5 तोला तो होगा। अगले दिन पापा के जाने के बाद लक्ष्मी रागनी को लेकर फिर कस्बे में जा पहुंची और उसने स्कूटी वाली शॉप पर दस्तक दी। यह सब देख रागनी को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पता चला वह कंगन किसी सुनार के पास पहुंच गया था और स्कूटी रागनी के पास। पढ़ते समय बच्चों को अपना लक्ष्य दिखाई देता है। हाँ, रागनी मन ही मन माँ के प्रति कृतज्ञता से भरती जा रही थी। ऐसे ही एक रात उसने माँ से पूछा, माँ, तुमने मेरी स्कूटी के लिए कंगन बेच दिए? और माँ आंख पोंछते हुए बोली, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता।
अभी मेरे पास 15 तोले गहने पड़े हैं, उसमें तेरी इंजीनियरिंग तो हो जाएगी और जैसे ही तेरी सर्विस लगे ये गहने फिर से बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह संघर्ष करे। उस दिन माँ ने बताया था कि किस तरह 10वीं के बाद नाना जी ने उसकी पढ़ाई यह कहकर छुड़ा दी थी कि लक्ष्मी अब आगे नहीं पढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और दूर जाने में खतरा है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो इसकी छोटी बहनों का क्या होगा। इसके बाद बस 17 साढ़े 17 में शादी हो गई थी। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह स्कूटी तेरी हम सफर है, अब तू समय से कॉलेज जा सकेगी और अपनी जिंदगी की उड़ान भर सकेगी। रागिनी ने भी माँ के दर्द को समझा था और पूरे लगन से पढ़ाई में जुट गई। वह स्कूटी तो जैसे उसकी लाइफ लाइन बन गई थी। और हाँ, अब बहन जी वाली रागिनी नहीं थी। उसने सलवार छोट टाइट पैंट नुमा लोवर और फिट कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, जिससे आराम से स्कूटी चला सके। इतना ही नहीं, अब वह किसी न किसी लड़की को लिफ्ट देकर साथ ले जाती और लाती, जिससे अकेला पन्ना महसूस हुआ है। कॉलेज बहुत अच्छा था। वहाँ पीटी सर ने गर्ल्स के लिए कराटे क्लास चला रखी थी, जिसमें वे लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते थे। साथ ही क्लास में टॉप करने के कारण उसे नामी कोचिंग में फ्री सीट मिल गई थी। वह शनिवार और रविवार को आईआईटी इंटरेस्ट की कोचिंग करने लगी थी। शाम 3 बजे के बाद उसने 2-3 बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, जिससे पेट्रोल का खर्चा निकल आता था। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। राघवेंद्र और उसके साथियों ने 1-2 बार उसे तंग करने की कोशिश की तो उसने चुपचाप उनकी कंप्लेन कर दी, जिससे बिना उसका नाम उजागर किए बदमाशों पर कार्रवाई हो गई थी। वह दिन भी आया जब जेई मेंस का रिजल्ट आया। कोचिंग की गाइडेंस और क्लास में मेहनत रंग लाई थी। उसकी रैंक 3000 के नीचे थी, जिससे उसे आसानी से आईआईटी गांधीनगर मिल गया था। यह उसके किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। इस बात को गुजरे एक अरसा हो गया था और आज रागिनी की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक छोटे से गांव से निकल कस्बे से होता हुआ उसकी जिंदगी का सफर, जो गांधीनगर में हॉल्ट पर था, आज गुवाहाटी का किसी बड़ी आईटी फर्म में प्लेसमेंट के साथ ही उसने मुकम्मल मुकाम तक जा पहुंचा था। अब न लक्ष्मी को उनकी चिंता करनी पड़ती और न पिता विकास को बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच होने का डर था। उसने माँ को फोन लगाया, माँ मेरी प्लेसमेंट हो गई है। माँ के तो जैसे बोल ही न फूटे। वह बस घर में मंदिर की तरफ दौड़ी। बेटी सब भगवान का आशीर्वाद है। रागिनी ने कहा, माँ पैकेज नहीं पूछोगी? और लक्ष्मी ने कहा, हट पगड़ी, बेटी के पैसे कौन देखता है? वह बोली, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, 50 लाख पर एनम और यहाँ एक कैंपस की सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट है। वाकई अगले दिन पेपर में रागिनी की प्लेसमेंट की खबर आ चुकी थी। पूरा आस पड़ोस मिठाई की मांग करता लक्ष्मी के घर पर खड़ा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। प्लेसमेंट के 6 महीने बाद बिना किसी को बताए आज रागिनी अपने घर आई थी। उसे छोटे से गांव में माँ पिताजी जो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाए थे। जीन्स टी शर्ट में रागिनी को देख कोई नहीं कह सकता था कि यह वही रागिनी है जिसने छोटे से गांव से अपनी जिंदगी के संघर्ष का सफर शुरू किया था। अगले दिन सुबह जब लक्ष्मी सोकर उठी तो देखा रागिनी अपनी स्कूटी साफ कर रही थी। पिताजी जा चुके थे। वह बोली, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलानी है। लक्ष्मी फटाफट तैयार होकर स्कूटी पर बैठ बड़ी ठसक के साथ चल पड़ी। लेकिन यह क्या, रागिनी ने स्कूटी एक सुनार की दुकान पर रोक दी थी। इसे देखते ही लक्ष्मी को काटो तो खून नहीं। बेटी यहाँ क्यों रुकी हो? हमें तो तुम्हारे कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलाने। हाँ माँ, वहां भी चलेंगे, रागिनी ने कहा और सुनार से बोली, सुनो भैया, माँ के गहने छुड़ाने हैं। रागिनी को देख सुनार तक सहम गया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और देखते देखते रागिनी ने उसे 18 लाख की पेमेंट कर सारे गहने माँ के हाथ में रख दिए। माँ, यह मेरी तरफ से तुम्हें पहला उपहार है, मेरे पहले क्वार्टर की कमाई। इसके बाद उसने स्कूटी की डिग्गी खोली और गहने की पोटली उसमें डाल माँ को बैठा वापस चल पड़ी। लक्ष्मी निशब्द थी। आज शायद उसके गहने सोने से बदलकर हीरे से भी ज्यादा कीमती हो उठे थे और रागिनी बिंदास अपनी लाइफ लाइन स्कूटी पर उड़ी चली जा रही थी। अगर सही वक्त पर यह स्कूटी उसे न मिलती तो वह अपनी जिंदगी का यह सफर शायद कभी तय न कर पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।